हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये हमारी क्लास 95 है। इससे पहले हम 94 क्लासेस ही कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, देवप्रयाग में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा और यमुना, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और यमुना, यमुना और गोमती। तो इनमें से कौन सी दो नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। यह देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे गंगा नदी की। तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते, ठीक है, गंगा नदी। तो गंगा नदी यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेता था? भूलाभाई देसाई, चंद्रशेखर आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या बहराम जी एम मालावारी। तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का नेता था? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद। फिर हम ऑप्शन में बात करें भूला भाई देसाई, तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और यह वकील भी थे। ठीक है, वकील। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था और यह एक वकील लेखक, ठीक है, यह एक वकील लेखक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर बहराम जी एम मालावारी, तो यह एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ठीक है ना, बहराम जी एम मालावारी। ठीक है, इन्होंने सेवा संगठन की स्थापना की थी, सेवा संगठन की स्थापना की थी। ठीक है ना, बहराम जी एम मालावारी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। तो 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश है हमारा देश भारत। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों का प्रणाली को 1 अप्रैल डैश से बंद कर दिया गया? 1997, 2004, 2007 या 1994? तो 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के लिए जब किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण होगा? तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण होगा 0 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार डैश में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं। तो सबसे अधिक ईसाई आबादी वाला कहाँ पे रहते हैं, किस राज्य में? नागालैंड, केरल, मिजोरम या गोवा? तो ये है मिजोरम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है,
वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादक के बराबर होती। तो ऑप्शन ए ही ये सही राइट आंसर है, ऑप्शन ए ही। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? निकल, तांबा, कोबाल्ट या लोहा? तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट है, राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवन का संरक्षण करता है। बजाज होल्डिंग, विश्नोई, छीपा या बंजार? तो राजस्थान में विश्नोई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी विश्नोई एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीव का संरक्षण करता है। ओके, विश्नोई समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम? तो बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम बाई कार्बोनेट ये बेकिंग सोडे का वैज्ञानिक नाम है। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2021 तक किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते? मार्टिना नवरातिलोवा, स्टेफी ग्राफा, क्रिस एवर्ट या सेरेना विलियम्स? तो फरवरी 2021 तक किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते? तो ये जीते हैं सेरेना विलियम्स। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण संस्था है जिसका मिशन अनुसंधान और विकास के कैलिब्रेटेड प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग की गुणवत्ता और पद चिन्ह को उच्चतम वैश्विक स्तर तक बढ़ाना है? तो ये कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है? तो ये है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, हरिद्वार, पटना या लखनऊ? तो जो गंगा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है वो है कानपुर शहर। ठीक है, यह गंगा के तट पर स्थित नहीं है। बाकी हरिद्वार, पटना और लखनऊ ये इस शहर के तट पर है। ठीक है ना, गंगा तट के स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो यह की थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग डैश की सीमा में होती है? तो घरेलू प्रयोजन के लिए, ठीक है ना, प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग होती है 1 एम्पियर से 10 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानि होती है? ऊष्मा, चुंबकीय हानि, आवाज या रोशनी? तो विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊष्मा के रूप में हानि होती है। ओके, नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक चालक में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक विभवांतर उत्पन्न करता है जो एक प्रेरित विद्युत धारा स्थापित करता है डैश कहलाती है? ऊष्म प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण? तो यह कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में उपस्थित तत्वों की डैश संख्या समान होती है? गोले, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन या अणु के संयोजन क्षमता? तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में उपस्थित तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ओके, नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन के दिए गए चरण को पूरा करें। ग्लूकोज C6H12O6 डैश प्लस कार्बन CO2 प्लस ऊर्जा डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें अवायवीय श्वसन में दिए गए चरण को पूरा करना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? पायरुवेट, पानी, लैक्टिक एसिड या एथेनॉल? तो यहाँ आएगा एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH प्लस C2 प्लस ATP। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एपर्चर। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपर्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बिजली का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, साइन आई और साइन आर का अनुपात किसके रूप में जाना जाता है, तो साइन आई और साइन आर का अनुपात यह जाना जाता है अपवर्तनांक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशी कोशिकाएं डैश दिखाती हैं, तो यह दिखाती हैं लैक्टिक एसिड का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इनमें से जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है वो है ZnSuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करने वाले विकल्प का चयन करें, तो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करने वाले विकल्प का चयन करना है। पहला है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवादों का निपटान करना और निर्णय लेना, तो यही ही भारतीय संसद भूमिका का समर्थन करने वाला विकल्प नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी कानून बनाने का कार्य, ये सही। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना, सूचित करना, ये भी सही। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, तो ये भी सही है इनके बारे में। तो जो गलत है, भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करने वाले विकल्प है जो, वो है ऑप्शन ए, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करना और निर्णय लेना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए उत्तरदायी है, आरोही पवने, आम्र वर्षा, जेठ धारा या उच्चावच वर्षा, तो इनमें से कौन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ चलाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये हैं जेठ धारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेठ धारा। नेक्स्ट है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था, तो शास्त्रीय तमिल, ठीक है, तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था 2006 में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और हमारी सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो ये तमिल ही है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। ठीक है ना, पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जिसे 2004 में जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी, तो 1980 के दशक में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1900 दशक में अवधि के दौरान वायुमंडल ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना आरंभ की, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार, तो किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की या आरंभ की, तो ये की थी पंजाब राज्य ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट है, ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, ग्राम प्रधान, राज्य विधानमंडल के सदस्य, समिति के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य, तो ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में डैश प्रकार की सरकार है, सांप्रदायिक, साम्राज्य, संसदीय या कुलीन तंत्र, तो भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आमतौर पर जानवरों की तुलना में पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत होती है, इसका मुख्य कारण है, पहला है मृतकों में मृत कोशिकाओं की बड़ी मात्रा की उपस्थिति, फिर है बी, गतिशीलता का अभाव, सी है पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और डी, पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन यानी कि O2 छोड़ते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन।
छोड़ते हैं। तो इसमें से आमतौर पर जानवरों की तुलना पौधों को कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इसका मुख्य कारण है, गतिशीलता का अभाव, और पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो बी और सी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, 288 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का एक परमाणु यह किस समूह से? तो 288 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व का एक परमाणु समूह, तो यह है 18वां समूह से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन ए, 18वां समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रृंखला के सही युग्म है? तो समजातीय श्रृंखला के सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं CH3OH C2H5OH। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला? तो 2021 में 11 लोगों को, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा नियम कहता है कि जब एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए उस कारक का सीमांत उत्पाद अनंतता कम हो जाएगा? तो कौन सा नियम कहता है? तो ये है परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध। तो यहाँ में 2 ओम दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला है यानी कि R1 है 2 ओम और R2 है 3 ओम, ठीक है। अब इन्हें प्रतिरोध को, दो प्रतिरोधों को समानांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध है, तो हमें इनका आंसर निकालना है। तो 1/R इक्वल बराबर, सूत्र लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 बराबर 1/2, 1/R2 बराबर 1/3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ आएगा 5/6। फिर हम यहाँ पे R इक्वल निकालना, तो R इक्वल बराबर और संख्या पलट जाएगी तो 6/5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, तो ये आएगा 1.2 ओम। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.2 ओम, ठीक है। तो R इक्वल ये निकला है। नेक्स्ट है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है? पहला, शीर्ष विमुख कोण संपूरक होते हैं, तो ये तो गलत है। फिर है अनंतः एकांतर कोण समांतर, तो ये सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना आरंभ की है, जो गरीबों, बीमारों और अस्पताल नहीं जा सकते और गंभीर रूप से बीमार लोगों को उनके दरवाजे पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करके सहायता करती है? तो किस राज्य ने यह योजना आरंभ की है? मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना, तो ये की है तमिलनाडु ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है, एक किशोर को स्वस्थ प्रजनन प्रणाली विकसित करने के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? प्रोटीन से भरपूर, संतृप्त वसा कम, पोषण की दृष्टि से संतुलित और लोहों से समृद्ध। तो एक किशोर को स्वस्थ प्रजनन प्रणाली विकसित करने के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो कार्बन समूह 14 और अवधि 2 में, ठीक है, मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवरोज किस धार्मिक समूह समुदाय के नए साल के रूप में लोकप्रिय है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुसलमान या फारसी? तो नवरोज ये है फारसी धार्मिक, ठीक है, समूह समुदाय के नए साल के रूप में लोकप्रिय त्योहार है, ठीक है ना, पारसी का नवरोज। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया से हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है? NaSCO3 को गर्म करके, NaSCO3 को एक खाद्य अम्ल के साथ मिलाकर,
NaCl, NaS3 और CO को बीज अभिक्रिया द्वारा और Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलकरण द्वारा। तो इनमें से किस प्रक्रिया से हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है NaCl, NH3 और CO2 के बीच अभिक्रिया द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।